सचिन पायलट को छोड़ गहलोत के साथ जाएगी कांग्रेस। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राजस्थान में रिवाज बदलना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती। सचिन पायलट को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया है। जो फॉर्मूला सचिन के सामने कांग्रेस ने रखा है उसमें पायलट के लिए सिर्फ इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी अशोक गहलोत के साथ दिख रही है। वैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जमीन पर सचिन पायलट की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उनका जनाधार बढ़ रहा है। साथ ही पायलट खेमे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हाईकमान की ओर से संकेत तो पहले से ही मिल चुके हैं कि टिकट वितरण में पायलट का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में जिन विधायकों को टिकट कटने की संभावना दिखाई दे रही है वो भी पाला बदल रहे हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्र में गुर्जर आबादी है वहां के कांग्रेस विधायकों को पायलट का साथ जरूरी हो गया है, क्योंकि गुर्जरों के मन में इस समय सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। गुर्जरों का दावा है कि जब 2013 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी तो पार्टी के टूटे मनोबल को सही करने का जिम्मा सचिन पायलट को थमाया गया। पायलट ने पूरे राज्य में संघर्ष किया, कांग्रेस को एकजुट किया। 2018 में गुर्जरों ने पायलट को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने गुर्जरों को भुला दिया। और अब जिन विधायकों ने मुश्किल वक्त में पायलट का साथ नहीं दिया था, गुर्जर समाज चुनाव में उनके साथ खेला कर सकते हैं। ऐसे में गुर्जर बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस विधायक तेजी से पायलट खेमे से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और इसी का असर है कि पिछले काफी समय से अशोक गहलोत तो पायलट का तंज कस रहे हैं, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक पायलट के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई में वो गहलोत के साथ हैं और पायलट ने जो मांग रखी थी गहलोत सरकार के सामने, उसमें भी वो गहलोत के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में उसकी ओर से अशोक गहलोत ही सीएम उम्मीदवार होंगे। विधानसभा चुनाव में न सिर्फ गहलोत सरकार के काम की बदौलत बीजेपी से मुकाबला करेगी, बल्कि दूसरे राज्यों में भी राजस्थान में लागू कल्याणकारी योजनाओं की तरह ही वादा करेगी। ऐसे में पार्टी अब वहां अंतिम समय में नेतृत्व बदलने का कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर हाईकमान से मिले संकेतों के बाद से ही पिछले कुछ महीनों से सीएम अशोक गहलोत अपने राज्य में लगातार सक्रिय है। सीएम महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। इसके लिए पार्टी हाल ही में आए सर्वे का हवाला दे रही है, जिसमें सरकार के कामकाज के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। दरअसल पार्टी को इस बात की चिंता है कि चुनाव के समय अगर गहलोत को अस्थिर किया गया तो बाकी राज्यों में इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा, जहां उनके राज्य में लागू योजनाओं का हवाला देकर उसी मॉडल को लागू करने का वादा किया जा रहा है। हाल में चाहे सस्ते सिलेंडर का मामला हो या पुरानी पेंशन देने का मामला, कांग्रेस ने सबसे पहले राजस्थान में प्रयोग किया। इसके अलावा सस्ता इलाज और इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाओं को पार्टी ने बाकी जगह प्रचारित किया है। पार्टी महंगाई राहत कैंप दूसरे राज्यों में लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके बाद से ही राजस्थान में अशोक गहलोत को फ्री हैंड देने पर भी विचार शुरू हो गया है। अगर गहलोत और पायलट के बीच तीखा टकराव नहीं चल रहा होता तो अब तक गहलोत के सीएम उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया जाता। दूसरी ओर पार्टी ने पायलट को भी साधने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रिपीट होगी या राज्य में सरकार बदलने का रिवाज चलता रहेगा, ये बहुत कुछ पायलट रुख पर तय करेगा। अगर पायलट की नाराजगी बरकरार रहती है तो फिर कांग्रेस के लिए सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, पर अगर पायलट खुलकर कांग्रेस का प्रचार करते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं भी बन जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस ने पायलट के सामने जो फॉर्मूला पेश किया है उसमें उनसे इंतजार करने को कहा गया है। पार्टी की ओर से पायलट को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाने के अलावा राजस्थान चुनाव में टिकट वितरण में उनकी बड़ी भूमिका के संकेत भी दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।